अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर वार। विपक्ष के डीएनए पर उठाए सीएम ने सवाल। विपक्ष को बताया विभाजनकारी और खतरनाक। सीएम के वार पर सपा ने किया तीखा पलटवार। अन्य विपक्षी दलों ने भी उठाई आपत्ति। बीजेपी बोली सच्चाई सबको कड़वी लगती है। हाथरस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर उपचुनाव के मद्देनजर और भी तेज हो गया है। एक दूसरे को नीचा दिखाने और कमजोर करने की होड़ में अनर्गल बयानबाजी भी की जा रही है। कभी विपक्ष को भला बुरा कहा जाता है तो कभी विपक्ष सरकार को आड़े हाथों लेता है। अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के डीएनए पर सवाल उठाए हैं और विपक्ष पर उठे सवालों से विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। सीएम योगी के आरोप और सवालों पर विपक्ष ने क्या कहा बताएंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ का क्या बयान सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को विपक्ष की विभाजनकारी नीतियों से सावधान रहने की बात कही है और विपक्षी दलों के नेताओं को विभाजनकारी कहा है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, सपा और बीएसपी का बिना नाम लिए कहा कि विपक्षी दलों की सोच घटिया और इरादे खतरनाक हैं। विभाजन इनके डीएनए में है। इसी सोच के तहत इन्होंने पहले देश को बांटा और अब जाति, संप्रदाय, मजहब और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने की फिराक में हैं। इनके लिए अपने खानदान का हित ही सर्वोपरि है, बाकी सब गौड़। सीएम ने कहा कि 15 साल तक प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहने वाली बीएसपी और सपा के पास उपलब्धि के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार और अराजकता है। समय समय पर इन दलों ने अपने हित में लोकतंत्र और संविधान का गला घोटा है। इनका विकास सिर्फ नारों और भाषणों तक सीमित रहा। सीएम योगी ने कहा कि विकास की असली शुरुआत तो 6 साल पहले केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनने के साथ हुई। प्रधानमंत्री के ही मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। योगी ने कहा कि चौतरफा विकास के नाते बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ गई है। जनता में एक सकारात्मक भाव पैदा हुआ है। ऐसे में कोई चांस न देखकर इन दलों की नाखुशी अब हताशा में बदल चुकी है। लिहाजा वे इस सरकार को बदनाम करने का हर हथकंडा अपना रहे हैं, पर इनके मंसूबे कभी पूरे होने वाले नहीं। सीएम योगी ने कहा कि 1974 से 2017 के बीच इंसेफ्लाइटिस से पूर्वांचल के 50,000 मासूमों की मौत हुई। मरने वालों में से अधिकांश बच्चे गरीब थे। कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। सिर्फ 3 सालों में हमने इंसेफ्लाइटिस को जड़ से समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनका डीएनए ही विभाजनकारी हो वो और कर भी क्या सकते हैं। मामले पर विपक्षी दलों के नेताओं ने सवाल उठाए। साथ ही सपा ने जमकर बीजेपी पर तंज कसा। सपा नेताओं ने कहा कि जो खुद धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं वो दूसरों को विभाजनकारी बताते हुए डरते भी नहीं हैं। सपा ने कहा कि बयान देने से पहले बीजेपी वालों को अपनी कुंडली देख लेनी चाहिए और अपने पुराने बयान सुन लेने चाहिए, उसके बाद मुंह खोलना चाहिए। मामले पर बीजेपी नेताओं ने सपा पर ही निशाना साध दिया और कहा कि सच्चाई हर किसी को कड़वी लगती है। ऐसे में डीएनए पर उठे सवालों से अब सपा नेता और तमाम विपक्षी नेता खफा हैं और योगी आदित्यनाथ को अब कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। देखना ये है कि मामले पर क्या नया यूपी की सियासत में दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।